1983 वर्ल्ड कप विनर मदन लाल जी को ऐसा लगता है कि इंडिया इस टाइम पर विराट कोहली की इंटेंसिटी को मिस कर रहा है। वो जो विराट और रवि शास्त्री वाला दौर था, उस टाइम पर जो इंडिया की यूनिट थी, या फिर जब विराट टीम में थे, जो पैशन उनके पास था, जिस तरह से वो टीम को ड्राइव करते थे, उसको इस टाइम पर काफी ज्यादा मिस किया जा रहा है। और ये बात तो गलत नहीं है कि भैया फास्ट बॉलिंग वाला जो हिसाब किताब उस टाइम पर था वो अभी नहीं है, लेकिन सवाल ये है क्या गौतम गंभीर जो इस टाइम पर कोच हैं वो इस बात को एक्सेप्ट करते हैं, वो इस बात को लेकर के राजी होते हैं? क्योंकि अगर आप नंबर्स देखोगे तो गौतम गंभीर के आने के बाद इंडिया ने 11 में से सिर्फ 3 मैच जीते। पिछले 9 में से इंडिया को सिर्फ एक मैच में विक्ट्री मिली है। और रीसेंट लॉस जो हमारा इंग्लैंड के सामने हुआ, बहुत लोगों का यह मानना था कि भैया अच्छी फील्डिंग नहीं हुई, और बहुत का मानना था अच्छी गेंदबाजी भी नहीं हुई, जिस वजह से हम हारे। लेकिन जैसे ही यह सवाल गौतम गंभीर से पूछा गया प्रेस कॉन्फ्रेंस में बॉलिंग को लेकर के कि बॉलिंग फेलियर को लेकर के आपका क्या मानना है, तो गौतम गंभीर ने हर बार की तरह एकदम पॉलिटिशियन वाला जवाब दिया और बात ऐसे घुमा दी। गौतम गंभीर से पूछा गया कि फास्ट बॉलिंग का फेलियर जो हुआ उसके पीछे क्या रीजन है, तो गंभीर ने कहा कि देखिए जी, हर बार आप हर मैच के बाद गेंदबाजों को जज करना शुरू मत करो। सबसे पहले आप उनको बैक करो। हमारा जो बॉलिंग अटैक है वो बहुत कमजोर है यार। कमजोर से उनका मतलब था बहुत लेस एक्सपीरियंस। उन्होंने कहा कि बुमराह और सिराज को आप हटा दीजिए, तो बताइए हमारे पास क्या है एक्सपीरियंस। उन्होंने नंबर्स भी गिना दिए। उन्होंने कहा कि प्रसिद्ध कृष्णा को 4 टेस्ट मैच का एक्सपीरियंस है, हर्षित राणा के पास 2 टेस्ट मैच का एक्सपीरियंस है, अर्शदीप सिंह ने तो डेब्यू भी नहीं किया है। मुझे एक बात समझ में नहीं आई, आप अर्शदीप सिंह, हर्षित राणा की बात ही क्यों कर रहे हो? आपसे सवाल पूछा जा रहा है कि जो 4 पेसर खेल रहे थे, जिसमें से 3 एक्सपीरियंस थे, जसप्रीत बुमराह, सिराज एंड शार्दुल ठाकुर, ये वो गेंदबाज है जिनको बाहर की कंडीशन का खूब पता है। शार्दुल ठाकुर तो जाते ही सिर्फ बाहर खेलने हैं, घर पर उनको नहीं खिलाया था, बिकॉज घर पर आप स्पिनर्स को खिलाते हो। सो जो 4 खेल रहे थे उसमें 3 एक्सपीरियंस खेल रहे थे, सिर्फ एक प्रसिद्ध कृष्णा लेस एक्सपीरियंस थे। तो वहां पर आपने क्या करा? सब कह रहे भाई गेंदबाजी खराब हो रही है, गेंदबाजी खराब हो रही है। आपने कहा वो देखो कितनी इनएक्सपीरियंस बॉलिंग यूनिट है। सो गंभीर ये अक्सर करते हैं, जब आप उनसे सवाल पूछोगे वो आपको तुरंत कुछ और जवाब दे देंगे। उन्होंने कहा कि देखो हम कितना लेस एक्सपीरियंस गेंदबाजी यूनिट थी, इस वजह से हम हार गए। भाई हर्षित तो खेल नहीं रहे थे, आपको अर्शदीप तो खेल नहीं रहे थे, उनकी बात ही क्यों आ रही है? लेकिन आपको बताना है कि ड्रेसिंग रूम में लेस एक्सपीरियंस वाली यूनिट है, इस वजह से हम हार रहे हैं। आई नो कि मेरे इस बोलने के बाद आप में से बहुत लोग में से होंगे कुछ ऐसे लोग भी जो कहोगे कि भैया आपको क्यों दिक्कत हो रही है, बोलना बड़ा आसान है, करना बड़ा मुश्किल है, XYZ। तो आपको बता दूं, इन्हीं गौतम गंभीर ने कहा कि वी रिप्रेजेंट 140 करोड़ इंडियंस। मैं उन 140 करोड़ में से एक हूं, और जिसको रिप्रेजेंट आप करते हो वो सवाल उठाता। जो खेलता है वो सवाल नहीं उठाता, उसका काम है खेलना, उसका काम सवाल उठाना नहीं है। सो 140 करोड़ में जो लोग हैं ना, अगर वो सवाल नहीं उठा रहे तो भैया आप बताओ आप क्यों नहीं उठा रहे हो? बिकॉज मैं तो उठाऊंगा। सिंपल सी कहानी है यार कि गौतम गंभीर अपनी बातों में इस तरह की बातें करते हैं, और आपको अगर समझ में नहीं आता है देन आई डोंट रियली नो क्यों समझ नहीं आता। क्योंकि गौतम गंभीर ने यह भी कह दिया कि देखो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का टूर जो है वो बड़ा मुश्किल टूर होता है। यहां पर अगर आप गेंदबाजों को भेजते हो, इट्स लाइक थ्रोइंग देम इनटू द सी। अब आप सोचो गौतम गंभीर ने कितना स्मार्टली कह दिया कि इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया बड़ा मुश्किल है, क्योंकि अभी वो ऑस्ट्रेलिया हार कर आ रहे हैं, इंग्लैंड में वो हारे हैं। अगर वो साउथ अफ्रीका हार कर आते तो इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो कह देते कि जी साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड बड़ा मुश्किल टूर है। मतलब वो ना स्टेयर क्लियर करके चलते हैं कि भैया सवाल ना आए इससे पहले उसको क्लियर कर दो। तो उन्होंने कह दिया ऑस्ट्रेलिया बड़ा मुश्किल टूर है, इंग्लैंड बड़ा मुश्किल टूर है। इन टूर में आप जाते हो तो आपके फास्ट बॉलिंग जो यूनिट होती है उसको आप समुद्र में फेंकते हो, ऐसा मुश्किल टूर है। उस मझधार में फेंकने के बाद उनको आप बैक करो, उन पर सवाल ना उठाओ। भाई जब आप जीतते हो तो तारीफ करते हैं, और जब आपकी रील्स वायरल होती है तारीफ होने वाली, तो आप ही उनको लाइक भी करते हो। बहुत सारे अक्सर आप देखते रहते हो कि फलां क्रिकेटर ने उस रील को लाइक किया क्योंकि उनकी तारीफ हो। सो जब तारीफ आपको पसंद है तो क्रिटिसिज्म भी आपको पसंद होना चाहिए, नहीं तो एटलीस्ट सुनना चाहिए। आप सोचो कि पिछले 4 बार से हम बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी लगातार जीत रहे थे। हमने 2 बार ऑस्ट्रेलिया को जाकर के ऑस्ट्रेलिया में हराया, लेकिन जैसे ही गौतम गंभीर की कोचिंग में हार गए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इनको कोचिंग नहीं आती है, भाई जो गलती हो रही है उसको सबसे पहले आप एक्सेप्ट करते हो। आप ये नहीं बोलते हो कि भाई हमारे पास तो, अब बहाना नहीं बनाते हो। लास्ट में फिर आप बोल दोगे कि हम एक्सक्यूजेस नहीं दे रहे, ये रियलिटी है XYZ, बट आप एक्सक्यूजेस ही दे रहे हो। असल में बात घुमा फिरा कर कहना उसको एक्सपीरियंस, उसको एक्सक्यूज ही कहते हैं। तो लेट्स होप कि जो बातें आप घुमा रहे हो वो थोड़ा सा आप मैच में कुछ ऐसा प्लान बनाओ जो सामने वाला घूम जाए, जो ऑपोजिशन घूम जाए, और इवेंचुअली हम मैच जीत कर आ जाए। आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विद गौतम गंभीर ऑब्वियसली, लेकिन सवाल बस इतना सा है कि भाई जब आप मैचेस हार रहे हो, जब पिछले 11 मैच में आपने 3 मैच जीते हैं, तो आप ये कैसे कह सकते हो कि हर बार हर मैच के बाद आप क्रिटिसाइज मत किया करो प्लेयर को? भाई पिछले 11 मैच से हो रहा है ना, ऐसा तो नहीं है कि आप पहला मैच हारे। और लोगों ने न्यूजीलैंड सीरीज जब हारे तो वहां पर कितनी सारी बात हुई, लेकिन वहां पर भी आपका ऐसा ही था, एक आध बार तो चलता है। तो अब देखो आगे आ रहा है, फिर आ रहा है, अब एक आध बार नहीं हो रहा, हर बार हो रहा है।
सो दिस इज द पॉइंट कि अगर एक आध बार चलता है वाली मेंटालिटी आप रख लोगे तो फिर वो नहीं चलेगा एक आध बार, वो चलता रहेगा रेगुलरली। और आज उसी पॉइंट पर आकर के हम खड़े हो गए कि वो रेगुलरली चल रहा है। खैर, उन्होंने शार्दुल ठाकुर के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि शार्दुल ठाकुर जो है वो बहुत क्वालिटी गेंदबाज हैं, जो कि ठीक है, वो है भी, वो अच्छे क्वालिटी प्लेयर है, अच्छे ऑलराउंडर हैं। उन्होंने ये भी कहा कि वो इसी वजह से इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इंडिया की तरफ से खेलते हैं, और वो इसी वजह से ड्रेसिंग रूम में, क्योंकि उनके पास वो क्वालिटी है। तो एक तो आप उनसे सवाल पूछोगे, आपको जता देंगे कि सुनो, तुम इंडिया रिप्रेजेंट नहीं करो, वो इंडिया रिप्रेजेंट कर, वो तुमसे बड़ा है भाई। 140 करोड़ लोग इंडिया रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, वो 11-15 लोग ही करेंगे। जो बचे हुए लोग हैं ना, वो सवाल पूछेंगे, क्योंकि उनको भी जब वो मैच देख रहे होंगे ना क्राउड में बैठ करके, उनके इधर इंग्लिश सपोर्टर बैठा होगा और वो इंडिया की जर्सी पहनकर बैठे होंगे, जब टीम हार रही होगी कुछ गलती करके 5-6 कैचेस छोड़ के, तो उसको भी शर्मिंदगी महसूस होती है। तो जब उसको शर्मिंदगी महसूस होती है तो वो बोलता है। आप उसको ये बोलकर चुप नहीं करा सकते हो कि तुम इंडिया थोड़ी रिप्रेजेंट कर रहे हो। बोलना बड़ा आसान है, खेलना बड़ा मुश्किल है। मुश्किल है इस वजह से आप वहां पर हो, और आपका मुझसे कंपटीशन नहीं है, आपका कंपटीशन उन 11 प्लेयर से जो वहां पर खेल रहे हैं। तो सिंपल सी कहानी है कि आपको क्रिटिसाइज इसलिए किया जा रहा है क्योंकि नंबर्स अच्छे नहीं। यही नंबर फ्लिप हुआ तो कौन करता बुराई? कोई नहीं करता, सब तारीफ करते। सब जब आए थे, जब गौतम गंभीर कोच बने थे, सब तारीफ कर रहे थे ना। हालांकि गौतम गंभीर ने अपनी बात से वो पलट गए थे। उन्होंने कहा था फॉरेन कोचेस नहीं होने चाहिए, नहीं होने चाहिए, और अपनी पूरी यूनिटी उन्होंने फॉरेन कोच से बना ली थी। बट फिर भी लोगों ने तारीफ करी थी। वो जीजी एरा हम सब ने कहा था, क्योंकि हमें उम्मीद बहुत थी। लेकिन जब आप उम्मीद पर खरे नहीं उतरते हो तो जाहिर सी बात है ये सिचुएशन आती है, और लोग आपसे सवाल करते हैं और करते भी रहेंगे। सो लेट्स जस्ट होप के अगले टेस्ट मैच में हमें कुछ बेहतर 11 दिखे, क्योंकि जिस तरह से गंभीर बात कर रहे हैं, लग नहीं रहा है बहुत ज्यादा चेंज होगा। बाकी लेट्स सी कि अभी टाइम है, थोड़ा सा जाकर के एनालाइज करेंगे, लेट्स सी यहां पर क्या चेंजेस होते हैं, बिकॉज चेंजेस रिक्वायर्ड तो हैं टीम में। देखते हैं अगले मैच के लिए क्या बेस्ट 11 बनकर आता है। खैर, आप गौतम गंभीर की इस पूरी कोचिंग को किस तरह से देखते हैं, और आपके हिसाब से नेक्स्ट 11 क्या होगी जो बेहतर होगी, स्ट्रांग होगी, जो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। टिल देन यू गाइस टेक केयर, लेट्स सी यू वेरी सून, बाय बाय।